खाटू श्याम की महिमा, भक्तों के हैरान कर देने वाले किस्से। अनूठे, अलौकिक और अंतर्यामी बाबा खाटू श्याम के भक्त भी निराले हैं। बाबा श्याम की महिमा की कई कहानियां हैं, वैसे ही उनके परम भक्तों के भी किस्से अनोखे हैं। रेवाड़ी के श्याम बहादुर और खाटू श्याम के आलू सिंह बाबा के ऐसे ही प्रिय भक्तों में से थे। इनसे जुड़े कई अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाले किस्से आज भी खाटू में कहे और सुनाए जाते हैं। आगे खुद ही पढ़िए। पल में खुल गया मंदिर के गेट का ताला। महंत मोहनदास बताते हैं, रेवाड़ी के श्याम बहादुर बाबा श्याम के परम भक्त थे। उनका जन्म रेवाड़ी में 1876 में हुआ था। बाबा श्याम के दर्शन के लिए रेवाड़ी से खाटू का 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल ही तय करते थे। इस दौरान न भोजन करते और न ही पानी पीते। हाथ में नारियल और मुंह पर श्याम के जयकारे। ऐसा कहते हैं कि 1944 में वे बाबा के दर्शनों के लिए मंडली के साथ रेवाड़ी से पैदल ही निकले। मंडली आगे निकल गई और वे पीछे रह गए। श्याम बहादुर जब तक खाटू पहुंचे, राजा के आदेश पर मंदिर के पट बंद हो गए थे। उन्होंने राजा से बाबा के दर्शनों के लिए काफी मिन्नतें की, लेकिन राजा नहीं माने। भूखे प्यासे ने श्याम बहादुर काफी मिन्नत की, उन्हें दर्शन कराने से मना कर दिया गया। वे भूखे प्यासे जयकारे लगाते हुए मंदिर के गेट तक पहुंचे और मोरछड़ी से मंदिर के ताले को छुआ। मोरछड़ी के छूते ही ताला खुल गया। ये देखते ही लोग हैरान हो गए और बाबा श्याम के जयकारे लगाना शुरू कर दिया। महंत मोहनदास बताते हैं, आज भी ये ताला मंदिर के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा हुआ है। बाबा से बोले, मेरी एक आंख की रोशनी ले लो, इसके जीवन में उजाला कर दो। ऐसी कहानी है कि श्याम बहादुर एक बार बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आए। उसी दौरान एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा जो देख नहीं सकता था। उसने रोते हुए बाबा श्याम के आगे हाथ जोड़कर कहा, मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो। वहीं खड़े श्याम बहादुर ने प्रतिमा की ओर देखकर कहा, बाबा ये बड़ी उम्मीद लेकर आया है, भले मेरी एक आंख ले लो, लेकिन इसे रोशनी दे दो। महंत मोहनदास बताते हैं कि क्षण भर बाद ही श्याम बहादुर को दाहिनी आंख से दिखना बंद हो गया और दृष्टिहीन भक्त को एक आंख से नजर आने लगा। श्याम बहादुर का 1951 देहांत हो गया था। उनका परिवार आज भी बाबा के दर्शनों के लिए आता है। 1916 में खाटू में हुआ था। वे बाबा श्याम के परम भक्त थे। 1972 की बात है। सरदार शहर के रामनिवास उन्हें एक कीर्तन में असम के डिब्रूगढ़ ले गए। खाटू के रहने वाले मालीराम शर्मा भी कीर्तन में थे। तभी एक महिला के रोने की आवाज आई। कारण पूछा तो पता चला उसका बेटा 7 साल से गायब है। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आलू सिंह ने कहा, रात 1 बजे तेरा बच्चा कीर्तन में आ जाएगा। लोगों ने आलू सिंह को खरी खोटी सुनाई कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे महिला को कैसे कह दिया कि उसका बेटा मिल जाएगा। आलू सिंह बोले, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों बोला, इसमें बाबा की मर्जी होगी। रात को कीर्तन शुरू होने से पहले ही लोग पहुंच गए। आलू सिंह को देखकर महिला रोने लगी, मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक मुझे नहीं मिला। आलू सिंह उठे और कीर्तन में बैठे एक युवक का हाथ पकड़कर लाए। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। युवक को महिला के पास ले जाकर बोले, ये ले तेरा बेटा, जितना दुलार करना है कर ले। लापता युवक के मिलने की बात पर वहां पर पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस के एक बड़े अधिकारी भी पहुंचे। वे अधिकारी आज भी बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आते हैं। बैसाखी छूटी और 12 साल के बच्चे के ठीक हो गए पैर। 1987 की बात है। महाराष्ट्र के नासिक का 7 कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल का पंकज परसरामपुरिया दिव्यांग था। बैसाखी के सहारे चलता था। दादी और पिता कई डॉक्टरों के पास लेकर घूमते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वे मन में विश्वास लेकर खाटू श्याम जी पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात आलू सिंह से हुई। आलू सिंह ने उन्हें कहा, बाबा का भंडारा लो। वे प्रसाद लेकर बैठ गए। आलू सिंह ने पंकज को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। पंकज आने लगा तो आलू सिंह ने कहा, बैसाखी वहीं छोड़कर आओ। पंकज नहीं आया। आलू सिंह ने 4 बार आवाज लगाई तो पंकज ने घबराते हुए बैसाखी छोड़ी और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आलू सिंह हाथ पकड़कर पंकज को बाबा श्याम के धोख लगाने के लिए ले गए। महंत मोहनदास बताते हैं, खाटू से जाने के बाद पंकज के पिता ने बॉम्बे अस्पताल में उसके पैरों की जांच कराई। वहां डॉक्टर झुनझुनवाला भी देखकर हैरान हो गए और बोले कि ये चमत्कार है। तब से पंकज परिवार के साथ बाबा के दर्शनों के लिए खाटू आते हैं। 73 साल की उम्र में आलू सिंह का निधन हो गया। बाबा श्याम के सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में लाखों भक्त हैं। मेले में ये भक्त अलग अलग तरीकों से अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कोई पैदल यात्रा करते श्याम दरबार में आता है तो कोई पेट पलायन आकर धोख लगाता है।
कोई मेले के दौरान भूखा प्यासा रहता तो कोई दूसरों को भोजन कराता है, जल सेवा करता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।